स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न में कहा गया है HCF। आप लोग जानते हैं क्या होता है मासा। 306,657 बराबर 9 दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि 306 और 657 का अगर आप मासा ज्ञात करते हैं तो वो कितना आएगा, 9 है। LCM मतलब लासा 306,657 ज्ञात कीजिए। तो हम लासा ज्ञात करने के विधि जानते हैं। क्या दोनों संख्या को लेकर अभाज्य गुणनखंड करें, उसका जो आंसर आएगा आपस में वो क्या आएगा, लासा आएगा। लेकिन हम यहाँ पर किसी और विधि का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था, एक फार्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए क्या था वो फार्मूला, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करके। वो फार्मूला मैंने हाईलाइट भी करवाया था उस दिन। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसी से हम लासा और मासा याद कर सकते हैं। और ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 में जो दिया गया है, क्या दिया गया है। सबसे पहले तो दी गई हैं दो संख्याएं और क्या उनको दिया है आपस में। हम दो संख्याओं को गुणनफल भी कह सकते हैं, उनके जो आपस में आगा बराबर दो संख्याएं क्या क्या दी गई हैं उनका गुणनफल। जो सवाल में हमें संख्याएं दी गई थी वो लिख लेंगे। देखिए 306,657। अब दिया है उन लोगों ने हमें मासा मतलब HCF बराबर कितना दिया गया हम तुम लोगों को 9। ज्ञात करना है लासा मतलब LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी मैंने आप लोगों को सूत्र पढ़वाया, उससे पहले भी पढ़वाया था। वो सूत्र मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए मैंने सूत्र लिख लिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। अब इस सूत्र में हम अपनी सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा LCM ज्ञात हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हमारी जो संख्याएं दी गई हैं। 306 गुणनफल का मतलब गुणा करना है 657 बराबर LCM हमें ज्ञात करना, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं उसे ऐसे रहने देंगे। तो LCM तो हम रहने देंगे H और HCF जो दिया गया हमें 9 दिया गया है। अब क्या हम LCM ऐसे ही रहने देंगे, 9 गुणा में है तो दूसरी साइड भाग में आ जाएगा। लिख लेते हैं 306 गुणा 657 बटे में 9 बराबर कितना रहेगा अपना LCM। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 3 27 और 9 चौके 36। कितना बचा हमारे पास में वो लिख लेंगे। देखिए 34 गुणा 657 बराबर LCM। अब हम इन सभी के आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 22, 33 और 8 आ जाएगा इसका LCM आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 5 पढ़ लेते हैं हम। इसमें लिखा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसमें एक आ गया कि किसी संख्या के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, मैंने परिभाषा में लिखवाया था, के लिए अंक 6 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि संख्या कभी भी 0 पर समाप्त कब हो सकती है। इसका एक नियम है, अगर हम किसी भी संख्या के गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें और उसके गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है तो वो संख्या क्या होती है, हमारी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। और हम उसके गुणनखंड करने पर 2 और 5 आता है तो संख्या कहाँ होगी, 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए इस सवाल को मैंने, इसमें सिर्फ हिंदी है बाकी कुछ नहीं है, मैंने सवाल को पहले कर लिया और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ।
देखिए, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 है, 2 तिया 6 होता है, 2 गुणा 3 है। अतः 6 की पावर n मतलब 6 की पावर कोई भी n है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। जब इसकी पावर n है तो इनके गुणनखंडों की पावर भी क्या हो जाएगी, हमारी n हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं आता। इससे हमने स्पष्ट क्या होता है देखा हमने, 2 और 3 है, इसमें क्या है, 5 नहीं आता। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना सा है।